हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस हमने CCC, SSC, बैंकिंग या अदर जिन भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम्स में कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। आज की हमारी क्लास एक ओवरव्यू क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि हम आने वाली क्लासेस में कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर को किन किन पार्ट्स में कवर करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है और किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जब हम किसी कंप्यूटर लैब पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें दो तरीके की डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। पहली डिवाइसेस लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस डेस्कटॉप। तो इनमें अंतर क्या है इसको भी समझते हुए चलेंगे। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में सबसे पहला अंतर आता है स्पेलिंग का। देखिए, दोनों की स्पेलिंग में टॉप लास्ट में लगा हुआ है। अंतर किसका है? एक में लैब लिखा हुआ है और एक में डेस्क। तो लैब का हिंदी में अर्थ होता है गोद। क्या अर्थ होता है? गोद। जबकि डेस्क का हिंदी में अर्थ होता है मेज। लैपटॉप और डेस्कटॉप में अंतर यही है कि लैपटॉप को हम गोद पर भी रख के चला सकते हैं, इसे इसलिए बोल दिया गया लैपटॉप, और डेस्कटॉप को हम मेज पर रख कर चलाते हैं, इसलिए इसे बोल दिया गया डेस्कटॉप। जब इतना अंतर समझ लेते हैं तो उसके बाद इसमें कुछ पार्ट्स का अंतर आता है। पार्ट्स का अंतर क्या आता है उसको समझ लेते हैं। जैसे पार्ट्स में लैपटॉप में मॉनिटर, स्क्रीन को क्या बोलते हैं? मॉनिटर। दोनों में मॉनिटर है, आपको भी दिख रहा होगा। दोनों में कीबोर्ड है, ये भी हमको समझ में आता है। एक में माउस की जगह ट्रैक पैड होता है और एक में माउस होता है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। लैपटॉप में CPU कीबोर्ड के नीचे होता है और डेस्कटॉप में CPU अलग से होता है। आने वाली क्लासेस में हम इनके फुल फॉर्म भी देखेंगे और यहाँ पर याद भी करते चलते हैं साथ के साथ। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब इतना हमने बेसिक से अंतर देख लिया, इसके बाद कुछ और अंतर देखते हैं लिस्ट वाइज। पहला अंतर, पहले डिवाइस लैपटॉप, दूसरी डिवाइस डेस्कटॉप। लैपटॉप में पहला पॉइंट क्या है? वेरी इजीली पोर्टेबल, और डेस्कटॉप में नॉट इजीली पोर्टेबल। पोर्टेबल से यहाँ पर हमारा तात्पर्य यह है कि लैपटॉप को कहीं भी हम आसानी से ले या ला जा सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप को ले या ला जाने में इतनी सुविधा नहीं है। लैपटॉप स्पेस कम लेता है और डेस्कटॉप स्पेस ज़्यादा लेता है। लैपटॉप की बैटरी लाइफ लिमिटेड होती है क्योंकि इसे बार बार चार्ज करने की आवश्यकता होती है, जबकि डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। इसे हम डायरेक्टली पावर से प्लग इन करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। लैपटॉप की परफॉर्मेंस लिमिटेड होती है, जबकि डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस हाई होती है। लैपटॉप लिमिटेड अपग्रेडेबल होता है, जबकि डेस्कटॉप हाईली अपग्रेडेबल होता है। लैपटॉप की कॉस्ट हाई होती है, डेस्कटॉप की कॉस्ट लो होती है। लैपटॉप के साथ इंटीग्रेटेड GPU होता है और डेस्कटॉप के साथ डेडिकेटेड GPU होता है। GPU का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम वीडियो गेम खेलने के लिए या मूवी या पिक्चर को एडिट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर बहुत सारे ग्राफिक्स का काम होता है, उसके लिए कौन सा प्रोसेसर यूज होता है? GPU। कौन सी रैम, प्रोसेसर या रैम यूज होती है? GPU, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। लैपटॉप में ये CPU के साथ इंटीग्रेटेड होता है और डेस्कटॉप में GPU अलग से होता है, डेडिकेटेड। अब इनमें से हो सकता है आपको ये वाला पॉइंट ना समझ में आया हो, अपग्रेडेबल वाला। अपग्रेडेबल से तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये है कि लैपटॉप जो होता है ये लिमिटेड अपग्रेडेबल होता है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर स्पेस नहीं होता है। इसमें हम 1 या 2 SSD लगा सकते हैं या इसकी रैम 1 या 2 बार एक्सपेंड कर सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप के अंदर हमारा CPU अलग से होता है, डेडिकेटेड CPU होता है, और हमारे इसमें बॉक्स में, कैबिनेट में स्पेस ज़्यादा होता है। हम इसके अंदर 2 भी SSD लगा सकते हैं और 4 भी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप लिमिटेड अपग्रेडेबल है और डेस्कटॉप हाईली अपग्रेडेबल है। इतने पॉइंट समझ आने के बाद हम अपना आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपना कंप्यूटर फंडामेंटल्स का टॉपिक किन किन चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। पहले चैप्टर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। दूसरे चैप्टर में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हिस्ट्री। थर्ड चैप्टर में कवर करेंगे हम जनरेशंस ऑफ
कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में कवर करेंगे। 4th चैप्टर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। 5th चैप्टर में हम कवर करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हम CPU के बारे में पढ़ेंगे। CPU, जिसका हमने अभी कुछ देर पहले फुल फॉर्म बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट ALU, दूसरा पार्ट CU और तीसरा पार्ट MU। इनमें तीनों के फुल फॉर्म पता होने चाहिए हमको। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट एंड MU का मेमोरी यूनिट। इनके बारे में कवर करेंगे। 6th चैप्टर आया हमारा, इसमें हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में कवर करेंगे, जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम अपनी इनपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कवर करेंगे। 7th चैप्टर होगा हमारा सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। जब सॉफ्टवेयर की बात आई तो हमने इसमें 2 तरीके के सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे शॉर्ट फॉर्म में SS, और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर AS। 8th चैप्टर में हम डाटा मेजरमेंट्स यूनिट पढ़ेंगे। जब हम किसी भी वाईफाई या मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो हमें मिलता है 1.5 GB डाटा मिलेगा आपको, या वाईफाई का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 50 Mbps की स्पीड मिलेगी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। जैसे हम लंबाई को मीटर, किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम होगा डाटा मेजरमेंट यूनिट्स। एंड 9th चैप्टर में हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस 2 प्रकार की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस LLL और दूसरी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, HLL। इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस जैसे C+, जावा, पाइथन, है ना, फोर्ट्रन, कोबोल, इनके इन्वेंशन ईयर, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर होगा हमारा बूटिंग ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर की बूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर की बूटिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक वार्म बूटिंग और दूसरी कोल्ड बूटिंग। इसके बारे में कवर करेंगे। आज की क्लास हमारी एक ओवरव्यू क्लास थी, जिसमें हमने देख लिया कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स को किन तरीके से कवर करेंगे, और एक बेसिक सा अंतर देख लिया लैपटॉप और डेस्कटॉप में हमारा अंतर क्या होता है। आने वाली क्लासेस में पहले चैप्टर में हम कवर करेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंप्यूटर की लिमिटेशंस। तो आने वाली क्लास जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, और 1 by 1 सारा कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को जो हमने जिन भी 10th चैप्टर में डिवाइड करा है कवर करते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कृपया इसके हैंड रिटन नोट्स अपनी एक कॉपी खरीद लें और उसमें बनाते रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।